इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, खानदानी होने की दलील है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को कुछ मिनटों में हड़प कर जाती है। मेरे रब का हर फैसला अच्छा है, वो जिस हाल में भी रखे वो हाल अच्छा है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। हजरत अली रज़ी ने फरमाया, तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को हाथ से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, यह बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपको गलती भी मजाक लगती है और वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। इंसान ना कुछ हंसकर सीखता है ना रोकर सीखता है। जब भी कुछ सीखता है या किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। हजरत अली रज़ी ने फरमाया, दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अल्लाह खुद पर एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ दिए तो वो आपको उससे बेहतर शे से नवाजेगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जब अपनी औकात किसी की नजर में देख लो तो फिर कभी भी उस जगह दस्तक मत दो। हजरत अली रज़ी ने फरमाया, रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही पानी। अपने प्यारों के लिए खुद से कोई बुरा मतलब ना निकालिए। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा किसी मुश्किल से लड़ रहा हो। एक जमाना ऐसा आएगा जब हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ होगा। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो एतबार करेगा। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसान पर उसकी खामियों के बावजूद किया जाए। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वो अब इतनी बेहस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ही खानदान में मिल जाएंगे। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना
कमजोरी नहीं, खानदानी होने की दलील है। खिज़ां के गिरते पत्तों को हकीर मत समझना, क्योंकि उन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर मुख्तलिफ पल बिखरे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। जब पर्दे का हुक्म हुआ तो दुनिया की बेहतरीन औरतों ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से भी पर्दा किया था। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। मैंने मर्द को बीवी बच्चों की रोटी की खातिर दूसरों से खामोशी के साथ गालियां सुनते देखा है। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो, कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। सयाने कहते हैं, अमीर आसाइश ना छोड़ें, सिर्फ नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती है। चापलूसी करना कोई आसान काम नहीं, हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता होने के लिए। वालिदैन की बात पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी होगी लेकिन फायदेमंद होगी। जिस पर आप अंधा इत्मीनान करते हैं वही आपको सबक देकर चला जाता है कि आप वाकई अंधे हैं। लोगों की बातों की वजह से अपना मकसद मत भूलो। एक बात याद रखो, कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिस्क कभी कम नहीं होता। कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। अपनी आवाज को बुलंद ना करो, दानाई को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। दुनिया के तकब्बुर से बंदा इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से होता है। ऐसा नेक ना बने कि हर बंदा आपको गुनाहगार नजर आने लगे। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीन से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। कुछ लोग बर्दाश्त की इस इंतहा पर होते हैं जो अपने दुख सुनाते हुए यूं हंसते हैं कि सुनने वाला रो पड़े।